कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे समावेशी धर्म है। अरे इतना समावेशी था तो बौद्ध धर्म क्यों बना, जैन धर्म क्यों बना, सिख धर्म क्यों बना? ये तो बाहर से नहीं आए, ये तो यहीं पैदा हुए। और दो धर्म, जैन और बौद्ध धर्म तो ऐसे हैं जिनमें ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं। आप कह सकते हैं हमारे यहाँ ही ये संभव हुआ है भारत में कि दो धर्म ईश्वरहीन धर्म। तो ये हमारी परंपरा में इन सब धर्मों ने कुछ न कुछ इस विचार को दिया है। इस समय भारतीय समाज में कई भीषण और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। कुछ तो पहले से भी थी, उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। सड़कें भर चौड़ी नहीं हो रही हैं, दरारें भी चौड़ी हो रही हैं और सामाजिक दरारें भी और बढ़ रही हैं। इस समय हिंसा, हत्या, बलात्कार, बुलडोजिंग, लिंचिंग, एनकाउंटर, बिना दंड जेल की सजा आदि सामाजिक अभिव्यक्ति के उचित और लोकप्रिय माध्यम बन गए। बहुत तरह की हिंसा को लगभग कानूनी मान्यता मिल गई है। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये भारत विचार बना कैसे। भारतीय दर्शन, वेद, पुराण, महाकाव्यों की परंपरा है, वो प्रश्नवाचकता की परंपरा है। ऋग्वेद में ही ऋषि कहता है सब कुछ कहने के बाद कि लेकिन जब ना अंधेरा था, ना उजाला था, ना उपस्थिति थी, ना अनुपस्थिति थी, न था न था, तब क्या था? तो पहले तो ऋषि होने के नाते जोड़ता है कि हो सकता है उस विधाता को पता हो जिसने इस संसार को रचा है, और फिर उसका लोकतांत्रिक मन संशयग्रस्त होता है। वो कहता है हो सकता है उसको भी पता ना हो। तो ये तो धर्मद्रोह की शुरुआत अगर आप चाहें तो ऋग्वेद से है। सारे पुराण, सारे उपनिषद प्रश्नवाचक हैं, उसमें प्रश्नोत्तर हो रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, जिज्ञासा की जाती है, उसका जवाब दिया जाता है। सिर्फ धर्म के बारे में महाभारत में क्या कहा गया है, इसके मैं दो उदाहरण आपको सुनाता हूँ। वन पर्व से। हे महिपाल, एक धर्म से दूसरे धर्म का जब विरोध हो तो उनमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये विचार करके देखना चाहिए। जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता उसी धर्म को अपनाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2000 बरस से पहले व्यास कह रहा है। और व्यास ने उस समय भी कहा था कि मैं हाथ उठाकर कहता हूं लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। तो जब व्यास की नहीं सुनी गई तो दोस्तों हम जैसे छोटे भाइयों की क्या सुनी जाएगी। लेकिन जैसे व्यास ने आवाज उठाई वैसे हम भी आवाज उठाते हैं। दूसरा, हे राजन, जो धर्म दूसरे का विरोध करता है वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। जिस धर्म को दूसरे धर्म से विरोध नहीं वही सत्य धर्म। अब ये बात इसलिए जो भारत विचार है, इसमें जो बाद में हम लोग गांधी जी ने शब्द दिया सर्वधर्म समभाव, ये बात हमारी परंपरा से आई। ये हमने आधुनिकता और पश्चिम से नहीं ली है। फिर हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, इतने सारे धर्म, इनमें जो सन्निहित और संविधान वो अंतिम, यानी एक तरह से अंतिम अभी तक तो, हालांकि कहते हैं तैयारी है कि उसको अगली बार अपदस्थ करके कोई नया संविधान लाया जाएगा। तो अगर लाया भी गया तो वो संविधान भारत विचार को अपदस्थ करके लाया जाने वाला संविधान ही हो सकता है, क्योंकि संविधान ने ही इस पूरी परंपरा को, इस पूरे उत्तराधिकार को एक तरह से संगुम्फित करके हमारे सामने रखा। कहा जाता है कि हम एक ज्ञान आधारित समाज बनने जा रहे थे, ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इन फैक्ट द अटेम्प्ट इज टू मेक अस एन इग्नोरेंस बेस्ड सोसाइटी। एनीवे, हिंदुत्व का प्राधान्य और हिंदुत्व स्वयं हिंदू धर्म का संभवतः सबसे अवैध, सबसे विकृत, सबसे नासमझ संस्करण है। हिंदू धर्म हिंदुत्व से बहुत बड़ा है और बहुत बेहतर है और बहुत मानवीय है और बहुत समावेशी है, लेकिन उसमें बहुत सारी विकृतियां भी रही हैं, जैसे जाति प्रथा की इत्यादि इत्यादि, वो सब हम जानते हैं। लेकिन आज जो हिंदुत्व हम पर लादा जा रहा है या लादने की कोशिश हो रही है, उसका हिंदू धर्म से, उसके अध्यात्म से, उसके ज्ञान और धर्म चिंतन से कोई संबंध। ये अकारण नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी किसी हिंदू फाउंडेशनल टेक्स्ट का उल्लेख नहीं करता। वो किसी घटना का उल्लेख कर देगा, मसलन नोक भर जमीन नहीं देना, ये घटना है, जिससे महाभारत हुआ था।
जब दुर्योधन ने कहा था कि नोक भर जमीन नहीं दूंगा, लेकिन किसी जिनका मैंने आपको महाभारत से ही अंश पढ़कर सुनाए, यही नहीं रामचरितमानस जिसका बड़ा महिमा गान इन दिनों हो रहा है। आजकल हम महाभारत के नहीं रामायण के युग में रहते हैं, तो और महाभारत ज़्यादा कठिन काव्य है, उसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं। पर बहरहाल रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने जब राम राज्य स्थापित हो गया तब कहलवाया है, राम ने कहा है अयोध्या वासियों से, जो अनीति कछु भाखो भाई तो मोहि बरजहु भय बिसराई। अगर मैं कभी कुछ अनीति करूं या कहूं तो मेरे भाइयों मुझे बिना भय के बरजना यानी टोकना। आप अगर आज किसी राजनेता के बारे में एक मत व्यक्त कर दें तो हो सकता है बाहर जाते हुए आपको गिरफ्तार ही कर लिया जाए। ये उस राम राज्य का अपमान है जिसमें उसका एक छत्र राजा स्वयं कह रहा था कि अगर मैं कुछ अनीति करूं तो मुझे बिना डर के। यही नहीं, भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे हैं तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाते हैं, कहते हैं राजधर्म क्या है। तो पहली बात तो कई चीजें बताई उन्होंने। एक बताई कि मूर्खों और लालचियों को राजकर्म में नहीं लगाना चाहिए, ये राजा को राजधर्म है ये। दूसरा राजधर्म है कि राजा को अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखना चाहिए। यहाँ तो राजा ही सबसे बड़ा भयानक बन गया है, सबसे बड़ा हर दिन डराता धमकाता रहता। वो नहीं डराता तो उसका जो दूसरा सरदार है वो डराता धमका रहा। तो ये भय फैलाना और भय से प्रीति उत्पन्न करना, और ऐसा दुर्भाग्य है कि उनकी कुछ प्रीति तो बन ही गई है, हम कितना ही उनसे असहमत हों वगैरह विवेक है। तीसरी बात, अन्य सभ्यताओं से हमारा संवाद हुआ है और उनसे हमने कुछ ग्रहण किया है। आप याद करें गांधार शैली, स्थापत्य की इतनी महान शैली तो हमने ग्रीको रोमन सभ्यता से हमारे संवाद से पैदा हुई। दूसरी तरफ मिनिएचर शैली जो फारसी यानी फारस से, जो ईरान से जो मिनिएचर चित्रकला थे उससे, ख्याल गायकी ये भी हमारी ईरान से प्रतिक्रिया। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिकता और भारतीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान, इन सब ने मिलकर भारत विचार को गढ़ा है। अब इस भारत विचार के कुछ तत्वों की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। पहला तत्व है बहुलता और समावेशिता। भारत में जितने धर्म हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितने प्रकार के भोजन हैं, जितने प्रकार के पहरावे हैं, जितने प्रकार के रीति रिवाज हैं, इन सब को भारत में जगह मिली हुई है। कोई एक धर्म, एक भाषा, एक रीति रिवाज ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बहुलता है और समावेशिता है। और बहुलता का अर्थ है अन्यता का निषेध, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं। जबकि आजकल तो हर दिन नए दूसरे बनाए जा रहे हैं, कभी सांप्रदायिक दूसरे, कभी जातिगत दूसरे, कभी धार्मिक दूसरे, कभी भाषिक दूसरे, हर दिन दूसरे बनाए जाते हैं। और दूसरे बनाने का मुख्य मकसद ये है कि दूसरों को नीचा दिखाना है, उनको एक कमतर स्थिति में लाना है, उनको एक सामाजिक अपमान की स्थिति में रखना है। ऐसे दूसरे भारत विचार में कोई नहीं है, सब भारतीय हैं। हमारा प्रियम्बल शुरू में कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें ये नहीं कहता कि उसमें से ये कोई खास लोग भारत हैं और कोई दूसरे लोग कम भारत। हमारी सभ्यता अपने में महदूद सभ्यता नहीं रही है, अपने में सीमित और कैद सभ्यता नहीं रही है, ये दूसरों के प्रति खुली सभ्यता रही। और हालत तो ये है कि एक जमाने में तरह तरह, जैसे शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया, क्योंकि शंकराचार्य ने यद्यपि बौद्ध धर्म का और बौद्ध दर्शन का विरोध करके कुछ किया था, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी ऐसी थी जो मिलती जुलती थी बौद्ध धर्म से, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो ग्रहणशीलता, आदान प्रदान, फिर सर्वधर्म संभाव, सामाजिक गरिमा और व्यक्ति की गरिमा के बीच द्वंद्व का समाहार करती हुई सभ्यता रही है कि व्यक्ति की अपनी गरिमा है और जिसको हमारे संविधान ने स्वीकार किया, और जिस दोनों गरिमाओं पर इस समय लगातार हर रोज सत्ता हमला कर रही। और तीन मूल्यों में इनको एक तरह से संक्षिप्त किया जा सकता है, स्वतंत्रता, समता और न्याय। अब अगर आज जो हो रहा है उस पर कुछ विचार करें तो बहुलता की जगह बहुसंख्यकता, यानी जो बहुल है संख्या में
जबकि हमारी बहुलता की धारणा में संख्या में कोई कम भी है। आखिर कभी भी बौद्ध या जैन या सिख, हमारी हिंदू आबादी से तो कम ही उनकी आबादी रही है, बाद में इस्लाम, तो ये इनको कभी भी बहुलता के भूगोल से बाहर नहीं किया गया, उसको अब बाहर किया जा रहा। दूसरा, असहमति, प्रश्नवाचकता, संवाद, ये तो अपराध और द्रोह की शैली में जा चुके हैं। आप वो जो मंच होते थे वाद विवाद के, संवाद के, सहमति के, उनमें से ज्यादातर मंच तो बहुत आसानी से भक्त मंच हो गए। तो भक्त लोग तो स्तुति ही कर सकते हैं, और स्तुति में वैसे भी आंखें बंद हो जाती हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो आंखें बंद होती हैं। अगर आप पिछले 10 वर्षों में कुछ राजनेताओं के जिनके ज्ञान पर घोर संदेह, सिर्फ डिग्री पर ही नहीं, यद्यपि वो भी है, लेकिन ज्ञान पर जिनके संदेह है, वो ऐसे विषयों पर ऐसे लगातार आत्मविश्वास से बोलते रहते हैं और फिर अंततः सारे ज्ञान को व्यर्थ बताते। ज्ञान का ऐसा अनादर और अपमान और अज्ञान की ऐसी महिमा हमारे लोकतंत्र में कम से कम कभी पहले नहीं हुई। इसलिए ये संघर्ष सिर्फ अगले चुनाव तक नहीं चलेगा, ये उसके बाद बहुत लंबा चले, क्योंकि ये कुविचार स्वतंत्रता से पहले पैदा हुआ था और अब स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद अपने अमृत काल में पहुंचा है ये कुविचार। तो ये इतनी आसानी से हमारे दृश्य से, हमारे बौद्धिक दृश्य से, हमारे राजनीतिक दृश्य से, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक दृश्य से गायब नहीं हो जाए। दूसरा, भारत विचार का बचाव करना, हमको उनका निजी और संगठित विरोध करना चाहिए जो भारत विचार को खंडित करते हैं। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश में चल रही एनकाउंटर और बुलडोजर की राजनीति हो, एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों को हटाकर ज्ञान की सार्वजनिक अवज्ञा हो, आदि आदि। कई बार इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें इस तरह के संग्राम लड़ना पड़ते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बड़े शांति प्रिय हों, अरे भाई कौन झंझट में पड़े, झंझट में ना पड़ो, ये तो ठीक है, और फिर थाली भी तो मत बजाओ, वो भी तो झंझट है, दिया तो मत जलाओ, क्योंकि वो भी तो मूर्खता है। तो ये जो बड़ा एक आराम पसंद झंझट में न पड़ने का की जो अवसरवादिता है और जो मध्य वर्ग पर पूरी तरह से छा चुकी है, उससे हमको मुक्त होने की जरूरत है। भारतीय मध्य वर्ग अंततः भारतीय विचार से विश्वासघात करता हुआ मध्य वर्ग है, उससे आशा करना बेकार है। हमारी आशा मध्य वर्ग से इतर वर्गों से ही हो सकती है, स्त्रियों से हो सकती है, दलितों से हो सकती है, अल्पसंख्यकों से हो सकती, और सच्चे हिंदुओं से भी हो सकती, पर मध्य वर्ग से नहीं हो सकती, और शायद फिलवक्त सवर्णों से भी नहीं हो सकती। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उम्मीद अगर है तो उसकी जगह कहाँ है। शुक्रिया।